पतंजलि की तरफ से भ्रामक विज्ञापन के मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और अपने आचरण के लिए माफी मांगी। लेकिन बाबा ने हाथ जोड़ लिए। अदालत अब भी बहुत सख्त है इस मामले में। क्या कुछ कहा गया स्वामी रामदेव की तरफ से, पतंजलि की तरफ से, यह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इस पर हम कुछ मेहमानों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो माफीनामा दाखिल किया गया उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और फटकार लगाते हुए अदालत के आदेश को गंभीरता से लेने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी में कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट हो या देश की कोई भी अदालत, आदेश का पालन होना ही चाहिए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो 2 सदस्यीय बेंच है वो मंगलवार को सुनवाई कर रही थी। इन दोनों की तरफ से पेश वकील बलबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। इस पर बेंच ने पूछा कि रामदेव का हलफनामा कहां है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अदालत के आदेश को हल्के में नहीं ले सकते हैं। पहले आप गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं, यह स्वीकार्य नहीं है। चलते हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए जयेश लेले, एक्स जनरल सेक्रेटरी आईएमए, जिन्होंने इस एड के खिलाफ जो है वो शिकायत की थी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जयेश लेले, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, इस मामले में जिसमें पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है, आपकी शिकायत क्या थी और आपने क्या आरोप लगाया था इस मामले को लेकर? पहले हमारी शिकायत थी कोरोनिल के बारे में। जब भी 21 में कोरोनिल टैबलेट इंट्रोड्यूस हो गई तभी हमने सभी जगह पे आरटीआई, जैसे आयुष मंत्रालय में उसका जिक्र किया था, और आरटीआई में हमें मालूम पड़ा कि ये कोरोनिल टैबलेट कोरोना के लिए है ही नहीं, ये आयुष मंत्रालय हमने लिख के भेजा है। उसके बाद में हमने 2-3 जगह पे एफआईआर किया, कंप्लेंट्स की, सब जगह पे आयुष मंत्रालय में लिखा, लेकिन हमें कुछ उसका इफेक्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, अलग अलग किस्म की, जैसे फैटी लीवर है, जॉन्डिस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इसके बारे में उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे पास दवा है जो पूरी ठीक कर सकता है इतने दिन के अंदर, और एलोपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। एलोपैथिक दवाई के बारे में उन्होंने बहुत गलत अनाप शनाप एडवर्टाइजमेंट किया, और वो एडवर्टाइजमेंट के लेके रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेट करके हमने वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उसका अर्जी दाखिल किया, पिटीशन फाइल कर दिया। ये जुलाई 22 के आसपास घटना हो गई। उसके बाद में लगातार हियरिंग होती रही और इसका नतीजा कल हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छी तरह से ताना देके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की गुंजाइश की है। जी, शरद प्रधान जी के पास जा रहा हूं। शरद प्रधान जी, पूरा मामला क्या है? भाई देखिए, मेरे हिसाब से तो ये मामला इससे कहीं ज्यादा है, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि मामला सिर्फ माफी नामे से पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि इन्होंने जो जुर्म किया है वो दरअसल देश का जो 304 आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है वो बनना चाहिए। क्योंकि जो अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि तमाम लोगों ने वो दवाइयां लेना बंद कर दी जो रेगुलर मेडिसिन हैं एलोपैथी में इन प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी, ये कोरोना के अलावा के बाद में, और उसके बाद वहाँ पे तमाम लोग इससे बीमार पड़े क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इनकी दवाई से ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं हुए, बल्कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो ये इस तरीके, इसका डेटा निकालना चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो दवाई, अब इन जो रेगुलर दवाई छोड़ करके बाबा रामदेव की दवाई खाई, उससे फायदा नहीं हुआ और वो जान से हाथ धो बैठे। तो फिर इनके खिलाफ केस बनता है कल्पेबल होमिसाइड का। बाबा अपने पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर देंगे। ये कहां का तरीका है? ये कौन से कानून है? और ये वो बाबा हैं जो, मुझे याद है आज से बहुत साल, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था तो बड़े आगे आगे हो करके जगह जगह जाते थे और बात करते थे काले धन के हम खिलाफ हैं, लोगों के यहाँ काला धन निकलवा लेंगे। अब काले धन के सबसे बड़ा अड्डा इनका पतंजलि बन गया है। जी, जय जी के पास जी, एक सवाल, जो काले कारनामे से बनाया जाए। जी, इनको आप बोले स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जय जी, क्या आप माफीनामे से संतुष्ट होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माफीनामे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये दवाई विड्रॉ होनी चाहिए। दवाई के बारे में जो गलत
उन्होंने क्लेम्स किए हैं, जो जिसको हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर हम लोग बात करते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह से नहीं होनी चाहिए, और उसी के सामने उन्होंने, आज मीडिया पावरफुल है, मीडिया में लोग टीवी में देखते हैं, और उन्होंने बताया कि एलोपैथी दवाई खराब है, करोनिल ने बताया कि ऑक्सीजन नहीं लेना चाहिए, ऑक्सीजन देने से जास्ती मरीज मर गए, और वो डॉक्टरों को एलोपैथी के बारे में तो उन्होंने बहुत इतना अनाप शनाप लिखा था कि वो हम जी। लोग सोच के भी हैरान हो गए। ऑल ओवर वर्ल्ड से हमको पूछना है कि ये क्या हो गया, एलोपैथी में जितना रिसर्च और डेवलपमेंट और आज जितना एविडेंस बेस हमें मिल रहा है मेडिसिन का, वो कोई भी दूसरी जगह नहीं है। तो ऐसा होने के बावजूद में जब इंडिया में ये डॉक्टर ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस और जाने माने जाते हैं, तो ये डॉक्टरों का एलोपैथिक बीमारी के बारे में बोल के एलोपैथी जी। को करके जो चल रहा था, उसके बाद में और कड़ी सजा सुनाई होनी चाहिए। पूरा इन्होंने बताया वैसा पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कितने लोगों ने इसका अफेक्ट हो गया है, और कितने लोग जो जी। नॉर्मल डायबिटीज की दवाई ले रहे थे वो डायबिटीज